हाय स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों का ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत। तो कल हम आप लोगों को बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस के बारे में। हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस के बारे में कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, तो जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जो है यहीं से ही ये प्रूव हो जाता है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है ये क्या चीज़ है जो सेंटेंस को ट्रांसफ़र करता है। जैसे ट्रांसफ़र क्या करता है, फॉर्म को ट्रांसफ़र बदल देता है या बदलना, आई मीन टू चेंज। ओके। सेकेंड पैटर्न फॉर्म है, तो फॉर्म का मतलब रूप। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस वाक्य होता है उस वाक्य के रूप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन परिवर्तन सेंटेंस का केवल रूप होना चाहिए, उसके सेंस में एक भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। अर्थात देयर इज नो चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ओनली वन द चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? बात क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस के अंतर्गत हमने बताया था आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है। एडवर्ब टू, रिमूवल टू, रिमूवल टू। एडवर्ब टू में क्या करना पड़ता है कि जो एडवर्ब टू है आपका, टू को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट रिमूवल टू में टू को हटा देना पड़ेगा, उसको रिमूव कर देना पड़ेगा। बिकॉज जो रिमूवल टू है, रिमूव का मतलब होता है हटाना। एडवर्ब, एड मतलब जोड़ना, वर्ब मीन्स क्रिया को, तो आई मीन उससे नहीं है कि जो शब्द में आप ये टू देख रहे हो, TOO, इसको आपको रखना पड़ता है एक असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से। रिमूवल टू में टू को रिमूव कर दिया जाता है। तो मैंने एक नियम बताया था आप लोगों को कि आपके जो सेंटेंस है उसमें 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग होता है और दूसरा नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। ये 2 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, सब्जेक्ट 1 लिविंग एंड सेकंड नॉन लिविंग सब्जेक्ट। तो पहला नियम हमने बताया था कि चाहे लिविंग सब्जेक्ट हो चाहे नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो, अगर उस सेंटेंस में ये दोनों सब्जेक्ट लेकर जो है केवल एडवर्ब टू लेकर आते हैं, तो जब इनको रिमूव किया जाएगा तो चाहे नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो चाहे लिविंग सब्जेक्ट हो, तब उस कंडीशन में हम इस टू को हटाकर एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। एक्सट्रीमली का प्रयोग, ये तो मैंने कल बताया था। एक्सट्रीमली के बाद एडजेक्टिव एडजस्ट हो जाएगा और इसके पहले जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिर सेंटेंस का जो वर्ब है उसको रख लेते हैं। तो चाहे लिविंग सब्जेक्ट हो या फिर नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट को ये मॉडिफाई करेगा, बिल्कुल करेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सट्रीमली प्लस एडजेक्टिव। सेकेंड रूल मैंने बताया था, इसी फार्मूले का, इसी कॉन्सेप्ट का मैंने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा, प्लस एडजेक्टिव पहले रखा जाएगा, प्लस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लिमिट। एक एग्जांपल से हम लोग इसको फिर से कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं। शायद आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखते हैं आगे के पैटर्न पर जो बेस बताया गया, जो रूल बताया गया, उसी के माध्यम से हम अपने एक सेंटेंस को बनाते हैं। हमने कहा द टी was too hot. द टी was too hot। तो ये इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि एक ही टू आया है, 2 टू लेकर चलता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो ये एडवर्ब टू, दूसरा इन्फिनेटिव टू लेकर चलता है। इसको इन्फिनेटिव टू बोलते हैं और इसको एडवर्ब टू बोला जाता है। तो मैं बात कहाँ से उठाया हूँ, मकसद क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है कि जब कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो और वह अपने साथ केवल एक ही टू का प्रयोग करता हो, दोनों टू ना आए सेंटेंस पे, ध्यान देना इस बात पर।
यही मेन पॉइंट है। अगर ये अकेला आएगा तो कॉन्सेप्ट दूसरा होगा, लेकिन अगर ये एडवर्ब टू आ गया और इन्फिनेटिव टू आ गया तो तुरंत कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो दोनों रूल जो हमने आपको बताया, पहले नियम ने क्या बोला है कि द टी, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब करेंगे, वर्ब के बाद टू को रिमूव करके हम स्ट्रीमली का प्रयोग करेंगे, स्ट्रीमली। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड जो है उसको रख लेंगे। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में। सेंस वही है, द सेम सेंस हैज गिवन द फर्स्ट सेंटेंस एंड द सेकंड सेंटेंस। बनावट में क्या है अंतर, यहाँ क्या है टू है और यहाँ पर स्ट्रीमली है। तो अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कैन बी चेंज्ड, द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य हो जिसमें, एक ऐसा वाक्य जिसमें सेंटेंस के रूप को केवल बदला जाए, अर्थ को ना बदला जाए, वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है। क्लियर? नहीं समझ में आता है शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। किसी भी ग्रामेटिकल फॉर्म को किसी दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल दो, किसी ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल दो, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो द टी वाज एक्सट्रीमली हॉट। दूसरा नियम हमने क्या बताया था कि द टी वाज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लोज होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में अब क्या है कि जहां पर दोनों टू आ जाए, अर्थात एक इन्फिनेटिव हो और दूसरा एडवर्ब टू हो, आई मीन जो उसका कॉन्सेप्ट बनेगा लाइक दिस। सेकंड पैटर्न क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है कि जब एक सेंटेंस में दोनों टू का प्रयोग हो, अर्थात एक एडवर्ब टू हो और दूसरा इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो। ये एडवर्ब है और ये आपका इन्फिनेटिव टू है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देना, ये एडजेक्टिव के लिए काम करेगा और ये हमेशा एक वर्ब के लिए काम करता है। इन्फिनेटिव टू हमेशा वर्ब के लिए प्रयोग होगा और जो आपका टी डबल ओ है एडवर्ब, यह एडजेक्टिव के लिए काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, प्लीज टेक केयर, कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट डिवाइड होंगे, एक लिविंग हो जाएगा और दूसरा नॉन लिविंग सब्जेक्ट जाकर बन जाएगा। एक लिविंग सब्जेक्ट और दूसरा नॉन लिविंग सब्जेक्ट जाकर बनेगा। लिविंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। तो दो प्रकार के टू टाइप्स सब्जेक्ट जाकर बन जाएंगे। तो जब एडवर्ब टू के साथ लिविंग सब्जेक्ट हो तो हम अपने सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह करेंगे। जैसे राम इज टू सॉल्ट टू टच द रूफ, टच दिस रूफ। तो जब जिस सेंटेंस में दोनों टू आ जाते हैं तो उसका सेंस क्या निकलता है, एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। जिसे हम लोग एक रास्टिक सिटी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, या मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ। आगे सेंटेंस की पूर्ति नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते, जबकि उसका पूरा सेंटेंस क्या बनता है कि मैं इतना थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि कोई और काम नहीं कर सकता हूँ। दिस सेंटेंस इज द कंप्लीटेड ऑफ द मैटर। जिस कंडीशन में यहाँ है कि राम इज टू शॉर्ट, राम इतना छोटा। मैंने बताया था कल कि इस टू का मतलब होता है एक्सिस, बताया था ना, एक्सिस या फिर मोर देन इनफ, आवश्यकता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो आप एज यू थिंक कर सकते हैं कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा है तो वह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। आप ज्यादा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, दिक्कत, अर्थात प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मतलब नेगेटिव सेंस देगा, वो पॉजिटिव सेंस नहीं दे सकता है। क्लियर? तो राम इज टू शॉर्ट टू टच दिस रूफ। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इस टू को हटाकर जब यहाँ का सब्जेक्ट लिविंग हो तो पहले टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे। इतना बात क्लियर? दूसरे टू को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब यह सेंटेंस जो जाकर बनेगा,
ये सेंटेंस आपका कहलाएगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्हिच मीन्स मिश्रित वाक्य। ये फिगर, ये कॉन्सेप्ट, ये रूल आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है किस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सुने होंगे सिंथेसिस, इंटर के स्टूडेंट्स हो तो आप ये जाने होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। एक ऐसा वाक्य जो दो क्लासों पर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्लास एंड द सबऑर्डिनेट क्लास, तो दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये। तो इसका काम क्या है, क्लास को डिवाइड करना। इधर प्रिंसिपल बन जाता है और फिर दूसरी साइड में आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। ये दो क्लास में डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देना, प्रिंसिपल क्लास राम इज टू सॉर्ट यहाँ तक है, उसके बाद टू टेस्ट दिस रूप, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास में डिवाइड हो जाता है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लास में चला जाएगा तो आपको ध्यान क्या देना है कि प्रिंसिपल क्लास का जो टू है वो किस में चलाएगा, सो में। ये रिमूव हुआ, हमें रिमूवल पढ़ रहे हैं तो टू को रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सो। फिर उसके बाद टू पहुंचे तो क्या आ गया, दैट कंजक्शन आ गया। आगे के सेंटेंस में जो रीजन दिखाएगा वही रिजल्ट पाएगा। आप मेहनत करोगे तभी आप सफल होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ यही थीम है, यही कॉन्सेप्ट है कि राम इतना छोटा है कि राम ही इस छत को छू नहीं सकता, पूरा कंप्लीमेंट जाकर उसका बन जाता है इस रिमूवल टू में। जब एक सेंटेंस में डबल टू आता है तो एक एडवर्ब और दूसरा इंफिनिटिव, भूलना नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो रूल देखते हैं प्रिंसिपल क्लास का, यहाँ से यहाँ तक तो बन जाएगा, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा, प्लस सो, टू को रिमूव करके सो आ गया, प्लस एडजेक्टिव वर्ड आ गया, एडजेक्टिव प्लस फिर वही द सेम सब्जेक्ट, क्योंकि काम जो करेगा रिजल्ट उसी को मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस। यही बात ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ का टेंस आपको ध्यान देना है, एक प्रेजेंट टेंस ध्यान देना है और दूसरा पास्ट टेंस। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, आई मीन इज, एम, आर, अगर यहाँ का टेंस जो है आपका प्रेजेंट है, इज, एम, आर इज द प्रेजेंट टेंस, अगर इज, एम, आर है तब ऐसी कंडीशन में आप दूसरे क्लास में एडजेक्टिव प्लस दैट, फिर उसके बाद सेम सब्जेक्ट, तो यहाँ पर दूसरे क्लास में सबऑर्डिनेट क्लास में सब्जेक्ट के तुरंत बाद कैन नॉट यूज करेंगे, निगेशन वर्ड कैन नॉट। लेकिन फिर ध्यान देना, अगर यही पास्ट टेंस है, आई मीन वाज में है या फिर वेयर में है, वाज या वेयर में, तो आप इधर यूज करेंगे कुड नॉट। क्लियर? अगर इधर प्रेजेंट टेंस है, प्रिंसिपल क्लास इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, तो द सबऑर्डिनेट क्लास हैज प्रॉपर्ली टेकन कैन नॉट, अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट। बाकी जो आपका वर्ब होगा, वर्ब को रख लिया जाएगा। क्लियर? एक सेंटेंस इसी को सॉल्व करते हैं, शायद आप नोट कर लिए होंगे, आगे देखते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने सेंटेंस देखते हैं। राम इज टू शॉर्ट टू टच दिस रूफ, ये सेंटेंस हमने आपको क्या बताया, रूल क्या बताया, इंग्लिश फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका सॉल्व करने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो यहाँ की वर्ब है वही रहेगी, कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी, प्लस टू को रिमूव कर देंगे, आ जाएगा सो, प्लस जो एडजेक्टिव वर्ड है एडजेक्टिव को रख लिया जाएगा, एडजेक्टिव प्लस इस टू को रिमूव करके दैट आ जाएगा। दैट के बाद आपका सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो गया, फिर द सेम सब्जेक्ट मैंने बताया, जो काम करेगा रिजल्ट वही पाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट, अगर यहाँ पास्ट टेंस है अर्थात वाज वेयर है तो कुड नॉट, प्लस भी की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो भी की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोला जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब अर्बन एरिया में जो देहाती होते हैं, रेस्टिसिटी कंडीशन में जो होते हैं, वो केवल यही बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स फॉर्म, ये केवल बोलबम है और बाकी कुछ नहीं है।
ये सब केवल अनर्गल बातें हैं कि चौथा फॉर्म होता है, पांचवा होता है, छठवां फॉर्म होता है, कुछ नहीं, सब केवल वर्ब के ही फॉर्म है। प्रेजेंट, परफेक्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म होते हैं। टॉपिक पे आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट या बी फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले रूल ने क्या लागू किया? सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। इज, टू रिमूव हुआ, मिला क्या? सो मिल गया। सॉल्ट, सॉल्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद टू को हमने रिमूव किया तो क्या मिला? दैट। अब दैट के बाद क्या करना? द सेम सब्जेक्ट। क्यों? अभी हमने आपको बताया कि मैं इतना थक गया हूं, मैं इतना थक गया हूं कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता, या मैं क्वाट से उठ नहीं सकता हूं, या मैं कोई और काम नहीं कर सकता हूं। यही बात आपको ध्यान देना। इसका कंप्लीमेंट ही जाकर बनता है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच नेम्स कैन नॉट एंड कुड नॉट। सो दैट सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है प्रिंसिपल क्लास के अंडर में रहकर वहां पर आपका यूज क्या होगा? कैन नॉट या कुड नॉट। प्रेजेंट तो कैन नॉट, पास्ट तो कुड नॉट। सेम सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? नाउन है। अगर यहाँ का सब्जेक्ट नाउन रहेगा तो फिर से नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? इस वजह से एक सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाता है। नाउन के रिपीटेशन अर्थात नाउन के दोहराव को बचाने के लिए ही प्रोनाउन चैप्टर बना है। इस वजह से नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस में दोबारा नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे, इसके जाति का हम प्रोनाउन रखेंगे तो राम इज द प्रॉपर नाउन, तो इसके जाति का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, ही। यहाँ प्रेजेंट तो क्या आ जाएगा? कैन नॉट। ही कैन नॉट क्या नहीं कर सकता भैया? टच दिस रूम। ओके, थैंक्स। इतना ये आपका था कि अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक लिविंग है तो आज हम लिविंग पढ़े, कल नॉन लिविंग का देखेंगे। एक थिंग होगा या एक प्लेस होगा, उसके बारे में हम लोग कल जानते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।